स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपी टेट, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की व्याकरण की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल क्या कह रहे हैं? पहला सवाल कह रहे हैं कि बलाघात से क्या तात्पर्य है? सही विकल्प का चुनाव करें। ए, एक प्रवाह में पढ़ना। बी, शब्दों के बीच ठहरना। सी, स्तब्धता। और डी करे किसी खास शब्द या वर्ण पर बल देना। तो आपको बताना है कि बलाघात का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, किसी भी खास शब्द या वर्ण पर बल देना, उसे हम बलाघात कहते हैं। दूसरा सवाल है, कह रहे कि क्षणिक का विलोम क्या होगा? ए, शाश्वत। बी, अजय। सी और डी, जीत। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, शाश्वत का। शाश्वत जो है वो क्षणिक का विलोम होता है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा करके वृक्ष से फल गिरा वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। वृक्ष से फल गिरा। ए, अपादान। बी, कर्ता। सी, करण और डी, अधिकरण। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तो कारक अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा, क्योंकि इसमें जो है अलगाव का बोध हो रहा है। तो जब अलगाव का बोध होता है तो वहां अपादान कारक होता है। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं, करें कि मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ए, मनाता। बी, मनाओ। सी, मनाही और डी, मनुता। तो आपको बताना है कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो इसकी भाववाचक संज्ञा मनाही बनेगी। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट होगा। सवाल नंबर 5 कह रहे गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाला क्या कहलाता है? ए, अंतेवासी। बी, अनंत। सी, अगोचर और डी, अल्पज्ञ। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो गुरु के समीप अथवा उसके साथ रहने वाला, अंतेवासी। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 6 करे कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए, उत्प्रेक्षा। बी, रूपक। सी, श्लेष और डी, अत्युक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें जो अलंकार होगा वो रूपक हो जाएगा। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। कमल रूपी चरणों की वंदना की बात कर रहा है, तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर कह रहे कि आजकल विवेशों की कोई कमी नहीं है वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए, जातिवाचक। बी, व्यक्तिवाचक। सी, भाववाचक और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना कि आजकल विवेशों की कोई कमी नहीं है। तो इसमें आपको संज्ञा की पहचान करनी है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विकल्प ए उत्तर करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। 8 में कह रहे कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे बचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, ये आपको बताना है। ए, सुरठा। बी, दोहा। सी, बरवय और डी, रोला। तो 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें रोला छंद है। विकल्प डी सही होगा। ये एक सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है ये 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहे कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, ये बताना है। ए कह रहे क्रिया विशेषण। बी, धातु। सी, भाव और डी कह रहे संधि। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा, ये बताना है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहे कि चाय किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। ए, अरबी। बी, फारसी। सी, चीनी और डी कह रहा है पुर्तगाली। तो आपको इस सवाल का सही उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चाय एक चीनी शब्द है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 11 करे कि हिंदी भाषा से तात्पर्य क्या है, ये बताना है। ए करे कि उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य देश की भाषा। बी करे कि नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली। सी करे कि उपयुक्त दोनों और डी करे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा से तात्पर्य क्या है। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। ये उपयुक्त दोनों सही है। मध्य भाग में बोली जाने वाली भाषा और नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली, ये दोनों इसका उत्तर सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। चूहा का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये बताना है।
ए कह रहा आखू, बी खनक, सी रजनीचर और डी कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो चूहा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची आखू, विकल्प ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि अतीत के धूमिल चित्रों की साकार अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। ए कह रहा रेखा चित्र, बी रिपोर्टाज, सी संस्मरण और डी कह रहा इतिहास। तो 13 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अतीत के धूमिल चित्रों को साकार करने की अभिव्यक्ति को हम संस्मरण कहते हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए करे समय, बी मौत, सी करे दोनों और डी करे कि कोई नहीं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो काल का शाब्दिक अर्थ समय भी होता है और मौत भी होता है। तो विकल्प सी हो जाएगा सही, दोनों होता है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। कह रहे कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? ए रक्तचंदन, बी हंसमाला, सी मिट्टी और फूल और डी करे कि उत्तर जय। उत्तर जय, तो उत्तर जय है, ये उत्तर जय नहीं। तो आपको बताना कि कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। तो नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन पर जो है रक्तचंदन नामक रचना लिखी है। तो विकल्प 15 का ए है जो है इसका सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ हंस। हवा हंस नहीं, तैरता हुआ हंस। इस वाक्य में तैरता हुआ हंस क्या है? एक उपवाक, बी पद, सी पदबंध और डी करे कि इनमें से कोई नहीं। तो यदि तैरता हुआ हंस की बात करें तो ये उपवाक्य होगा। इसमें विकल्प ए उत्तर सही है। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि स्वान निद्रा का सही अर्थ क्या होगा? ये बताना है। ए धोखे के से शिकार करना, बी चतुर होना, सी दूसरे को धोखा देना और डी कह रहा है कि सजग निद्रा। तो स्वान निद्रा का सही अर्थ सजग निद्रा होता है। विकल्प डी सही होगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल करें कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, इस पद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ए वृत्यानुप्रास, बी छेकानुप्रास, सी लाटानुप्रास और डी वक्रोक्ति। तो 18 नंबर प्रश्न में आपको अलंकार की पहचान करनी है। तो इसमें जो है लाटानुप्रास अलंकार होगा। विकल्प सी जो है वो सही होगा। अनुप्रास अलंकार के कुछ 5 भेद होते हैं। छेकानुसार, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और स्वत्यानुप्रास। तो उसमें लाटानुप्रास होगा जिसमें शब्द खंड की क्या होती है? आवृत्ति होती है। 19 नंबर सवाल पर आते करें कि बूढ़ा विशेषण से भावाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बनेगी? आपको ये बताना है। ए करे बुढ़वा, बी बुढ़ापा, सी बुढ़िया और डी करे कि कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इससे कौन सी भावाचक संज्ञा बनेगी? तो इससे बनेगी बुढ़ापा। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा? वो करेक्ट हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में करें कि जलज में कौन सा समास है? ए द्विगु समास है, ये द्विगु समास होगा। द्विगु समास, बी कह रहा है बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष और डी कह रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है, द्वंद्व। तो आपको ये बताना है कि जलज में कौन सा समास होगा? तो जलज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? सही विकल्प का चुनाव करें। ए शम, बी स, सी सन और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो संरक्षण में अगर उपसर्ग की बात करें तो इसमें शम उपसर्ग लगा है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समधन रक्षण संरक्षण होता है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कौवे उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए करे निकृष्ट कार्य करना, बी व्यर्थ होकर रह जाना, सी दिन रात परिश्रम करना और डी करे ध्यान न देना। तो कौवे उड़ाने का जो सही अर्थ होता है वो होता है निकृष्ट कार्य करना। विकल्प ए उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए एकार्थी, बी अनेकार्थी, सी पर्यायवाची और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। विकल्प ए उत्तर सही है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ए कह रहे चोटी, बी श्रृंग, सी उपत्यका और डी आदित्यका। तो आपको ये बताना है कि इसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए हम आदित्यता का प्रयोग करते हैं। विकल्प डी उत्तर सही है।
सवाल नंबर 25 पर आते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। ए करेक्ट एक एक करके सभी हार गए। बी करे हार गए सभी एक एक करके। सी करे के सभी एक एक करके हार गए। और डी करे के सभी हार गए एक एक करके। तो आपको बताना है कि इसमें सही शब्द जो वाक्य है वो कौन सा लिखा हुआ है। तो इसमें सही वाक्य विकल्प सी में लिखा है, सभी एक एक करके हार गए। ये विकल्प आपका शुद्ध होगा, बाकी सभी विकल्प इसमें अशुद्ध है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।